हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि सीटेट का पेपर एक ही अटेम्प्ट में कैसे पास करें। जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा है, और ख़ास करके जिन लोगों की अंग्रेजी बिल्कुल कमज़ोर है या फिर जो अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते, वो भी जो है पेडागोजी के इंग्लिश पेडागोजी में 15 में से 12 या 13 नंबर अटेम्प्ट कर सकते हैं, पास मिल सकते हैं। 15 में से 12 या 13 नंबर। तो हम सारी स्ट्रेटेजी को जानेंगे। मेरे पास यहाँ पर कुछ सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी है यहाँ पर। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए एक अटेम्प्ट में कैसे पास करेंगे। देखिए यहाँ पर हम जानेंगे कि सबसे पहले हमारे पास में जो लेवल 1 है और लेवल 2 है, तो दोनों का स्ट्रेटेजी क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए दोनों ही पेपर जो है, अगर किसी ने एसटीसी की हुई है तो वो पेपर फर्स्ट या लेवल 1 को पास कर सकता है, और किसी ने बीएड की हुई है तो वो पेपर 2 को, लेवल 2 को पास करेगा, लेवल 2 की एग्ज़ाम देगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि दोनों ही पेपर जो होते हैं वो सेम मार्क्स से होते हैं, इक्वल मार्क्स से होते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के मिलते हैं। आपको एग्ज़ाम में जो है 2.5 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने का। यहाँ पर देखिए मेरे पास में 2023 का L1 का पेपर है। तो इस पेपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर की बात करें हम, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। तो लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में यहाँ पर जो है सीडीपी आएगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके दूसरा भाग है इसका गणित का, तीसरा ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का, चौथा है अंग्रेजी का, और पांचवा है भाषा हिंदी, मतलब कि फर्स्ट भाषा और सेकंड भाषा है दोनों। जो पार्ट 4 और पार्ट 5 है वो दोनों लैंग्वेज से रिलेटेड है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आप किस तरीके से इनको एक अटेम्प्ट में पास करेंगे। तो पहली बात तो कि आपको किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना है कि ये पार्ट छोड़ दूँ या फिर ये पेडागोजी का पार्ट छोड़ दूँ इस सब्जेक्ट का तो मेरा पेपर पास हो जाएगा। तो ऐसा करने से आपका पेपर बिल्कुल भी पास नहीं होगा पहले अटेम्प्ट में। दूसरी बात, आपको सारे सब्जेक्ट है उनको पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी को पढ़ना है। और अब ध्यान देते हैं हम यहाँ पर कि जब पूरा पेपर 150 नंबर का है तो प्रत्येक सब्जेक्ट कितने नंबर का है। तो हर सब्जेक्ट जो है वो 30-30 नंबर का होगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा इनके बारे में, सब आप जानते हैं, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। खास करके मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा डिटेल में जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को पास कर सकते हैं। पेडागोजी के लिए आपको बच्चे को ध्यान में रखना है। पेडागोजी के पास करने के लिए कि बच्चे को बारे में हमें पॉजिटिव मानना है। अगर पेपर में हमसे नेगेटिव पूछा है तो हम नेगेटिव ध्यान सोचेंगे, अगर पॉजिटिव, अन्यथा हम जो है बच्चे के बारे में ज़्यादातर पॉजिटिव सोच के जो हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। रही बात यहाँ पे कि प्रत्येक पार्ट जो है पेपर का वो 30-30 नंबर का है, जिसमें हर में 15 क्वेश्चन है जो है 15 नंबर के जो है पेडागोजी आती है। ठीक है। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश लैंग्वेज ली हो आपने, या फिर मैथ हो या ईवीएस हो, या फिर जिसके पास में पेपर 2 की बात करेंगे भी बाद में, हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर, तो ये हो गई इस पेपर 1 की बारे में बात मोटा मोटा। अब यहीं पे मेरे पास में दूसरा है पेपर 2 का, जो कि 2023 का है, पेपर सेकंड है, लेवल सेकंड का। इसमें 5 पार्ट आते हैं, वही 150 नंबर का ये पेपर होता है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पहला, दूसरा है गणित और विज्ञान, जिसके पास में साइंस सब्जेक्ट है, मैथ और साइंस है। लेकिन वहीं जिसके पास में साइंस और मैथ नहीं है तो वो यहाँ पर सोशल स्टडीज ली जा जाती है उनके। ठीक है। यहाँ पे जो कि नीचे लिखा हुआ है तीसरा पार्ट, जो कि सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, तो तीसरा पार्ट आता है पेपर में। इसी तरीके से पार्ट आते हैं। भाग 4 आता है भाषा फर्स्ट है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी या फिर उर्दू, पंजाबी जो भी आप भाषा चुनेंगे। और भाग 5वां है भाषा सेकंड, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी से जो भी अलग अलग भाषाएं होती है। अब आपको क्वेश्चन में कैसे करना है, देखिए कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में कि पेपर को सॉल्व करते करते आप अपना पार्ट सॉल्व करने के चक्कर में दूसरा पार्ट सॉल्व करवा जाते हैं। जैसे कि सीडीपी जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही सेम होती है, तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने हैं पहले पार्ट में आपको। ठीक है। इसके बाद जो लेवल 1 है उसमें जो है मैथ आ जाती है यहाँ पे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे कैसे क्वेश्चन को सही करते चलेंगे। तीसरे में पर्यावरण अध्ययन आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इसमें लैंग्वेज की। तो देखिए यहाँ पे जब हम लैंग्वेज को ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे है भाषा फर्स्ट, जो कि पार्ट 4 में आती है, भाषा फर्स्ट है। ठीक है। आप देख लीजिए। अब अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज की है लैंग्वेज फर्स्ट में, तो आप पहले हिंदी को हल कर लेंगे यहाँ से, और फिर आप जाना है, फिर इसी के ही बहुत से क्या करते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इस लैंग्वेज फर्स्ट के ही जो है अंग्रेजी लैंग्वेज ले लेते हैं और उसको आगे सॉल्व करने लग जाते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों ने
अंग्रेजी ली हुई होती है तो वो सॉल्व करने लग जाते हैं। लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए कि परीक्षार्थी निम्नलिखित भागों के प्रश्न के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा सेकंड का विकल्प अंग्रेजी चुना हो। अब अगर आपने लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश चूज की है तो आप इंग्लिश में उत्तर कर सकते हैं, इंग्लिश वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो लेवल 1 में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि लेवल 1 में जो है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश आ जाती है, या फिर उल्टा पुल्टा बहुत से बच्चे जो है लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लेते हैं और लैंग्वेज सेकंड में हिंदी, तो यही पैटर्न उनके पेपर में आता है। लेकिन लेवल 2 में खास करके ध्यान देने की बात है कि पहला पार्ट तो सीडीपी का आ जाता है, दूसरा पार्ट उनका आता है मैथ और साइंस का। जिनके पास मैथ और साइंस है तो उसके 60 क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, तो हो गए यहाँ तक 90, 30 सीडीपी के और 60 मैथ साइंस की, तो 90 क्वेश्चन हो गए। लेकिन जिनके पास सोशल स्टडीज है, सामाजिक विज्ञान है, वो मैथ साइंस को अटेम्प्ट ना करें, वो सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्नों को सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद आ जाती है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड की बात करूँ यहाँ पर मैं, तो मैं यहाँ पर देखिए लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये रही, तो ये रही लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे पार्ट 4। ठीक है, तो यहाँ पे जब जैसे ही आप लैंग्वेज फर्स्ट में अगर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी जो भी आपने चूज की है, तो वो यहाँ पे उससे पहले ये लिखा आएगा, परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प अंग्रेजी चुना है। अब अंग्रेजी चुना है आपने, अंग्रेजी विकल्प में लैंग्वेज 1 में, तो इसके पेज के तुरंत बदलते ही आपको लैंग्वेज इंग्लिश मिलेगी। तो आपके इसको क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज नहीं की तो फिर हमें हिंदी चूज किए, तो फिर हमें हिंदी वाला पार्ट खोलना है। तो जैसे कि ये रही यहाँ पे हिंदी। ठीक है, जैसे ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे लैंग्वेज 1 में, तो यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ आएगा, परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। तो यहाँ पे हिंदी शुरू हो जाती है भाषा फर्स्ट में इसी तरीके से। और इसी तरीके से अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी या इंग्लिश में एक को सॉल्व करना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में चूज किया, उसके बाद हमें जो लैंग्वेज 2 है उसमें भी एक को सेलेक्ट करना है, एक को जो है करना है। अगर आपने पहले लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी के क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लिए तो लैंग्वेज सेकंड में आपको अंग्रेजी के या फिर संस्कृत के या उर्दू, पंजाबी जो भी है उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर मेन बात आ जाती है कि पेपर को पास करने की स्ट्रेटेजी। देखिए, एक तो आपको बच्चे के बारे में पॉजिटिव सोचना है, कभी भी बच्चे के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, बच्चे को हमेशा पॉजिटिव मान के आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। लेकिन क्वेश्चन में अगर नेगेटिव पूछा है तो फिर हमें नेगेटिव सोचना होगा। ठीक है, कुछ जो टैग वर्ड्स होते हैं जैसे कि बच्चे को सक्रिय रखना है, बच्चे के बारे में पॉजिटिव सोचना है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड है बहुत तरीके से, जैसे क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, इस तरीके से बच्चे में अन्वेषण है, खोज विधि है, कि जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई। तो ये सभी जो पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इन अगर आपको पॉजिटिव टैग वर्ड की वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना दूंगा, अन्यथा यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे पॉजिटिव टैग वर्ड भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कमेंट में बोल देना तो मैं आपको अलग से एक वीडियो पूरी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड पे बना दूंगा। कुछ नेगेटिव टैग वर्ड है जैसे कि बच्चे को दंड देना है, बच्चे को रट्टा मारना है, रटंत विद्या नहीं करानी है। तो कुछ इस तरीके से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड देखने हैं। निष्क्रिय रखना बच्चे को सिर्फ जो है किताबी ज्ञान पर आधारित रखना, बल्कि उसके समझ पर अंडरस्टैंडिंग लर्निंग करानी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप एनसीईआरटी की सिलेबस को पूरा पढ़ना है, मैंने ये भी बताया है आपको, सिलेबस में कुछ भी नहीं छोड़ना, जहाँ तक हो आपको सिलेबस करना है, उसका रिवीजन भी करना है, और उसके साथ में आपको मॉक टेस्ट भी अप्लाई करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज मिल जाएंगी, वो आपसे सॉल्व करने हैं। मेरे पास यहाँ पर जो है 4 पेपर हैं, जो भी L1 का है एक पेपर और बाकी सब L2 के हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं भी सॉल्व करा सकता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सीडीपी के भी करवा सकता हूँ। ठीक है, दूसरी बात, अब लास्ट स्टेप बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि जिनको इंग्लिश नहीं आती वो भी जो है इंग्लिश में पेडागोजी में बात कर रहा हूँ, 15 क्वेश्चन में से आप 12 या 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, 13 क्वेश्चन ला सकते हैं, 13 नंबर ला सकते हैं। अब वो कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये मैंने पेपर लेवल सेकंड का एक पेपर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे प्रूफली बताऊंगा, बिना किसी प्रूफ के नहीं बताऊंगा। एक पेपर में नहीं, सारे तीनों पेपर है मेरे पास में, 3 पेपर L2 के हैं, तो मैं तीनों पेपर में बता सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले आपको इंग्लिश का एक सेट दिखाता हूँ। देखिए, इंग्लिश के पहले 15 क्वेश्चन हैं वो तो इसके थ्योरी के हैं, तो
91 से आए हैं, तो हम 105 तक का तो हम क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो किस पे है, थ्योरी पर बेस्ड है। तो थ्योरी पे बेस्ड है जिसमें ग्रामर है, पैसेज है, तो वो क्वेश्चन को नहीं बता सकता। उन क्वेश्चनों को आपको खुद को तरीका करना पड़ेगा, खुद को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं 15 क्वेश्चन को बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप उनमें से 12-13 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन को बताता हूँ। 106 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ए लर्नर डज एंड चूज द स्ट्रेटेजी दैट मैच द एग्जाम्पल। इफ आई डोंट नो व्हाट स्माइलिंग मीन्स आई लुक अप। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, 106 क्वेश्चन पढ़ा था इंग्लिश की, 106 नंबर वाला। तो आपको सेम लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में आपने इंग्लिश ली है, तो आप लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश तो ले लिया आपने, लेकिन आपको इंग्लिश का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, ये मैं गारंटी के तौर पे दे रहा हूँ आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन ये है, रीड द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ए लर्नर डजंट चूज द स्ट्रेटेजी दैट मैच द एग्जाम्पल। इफ आई डोंट नो व्हाट इज समथिंग मीन्स आई लुक इट अप। अब आपको ये क्वेश्चन का जो अनुवाद वो समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप क्या करेंगे। देखिए, आप लैंग्वेज फर्स्ट की बात कर रहे थे अभी, लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने इंग्लिश ली है, चाहे लैंग्वेज सेकंड में आपने इंग्लिश ली, आप उसी लैंग्वेज का, जैसे कि लैंग्वेज फर्स्ट का है ये, तो इंग्लिश ली है, लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश है, तो आप लैंग्वेज फर्स्ट का हिंदी का पेपर ओपन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ किसके लिए, 15 क्वेश्चन जो आते हैं ना पैडागोजी, उनको सॉल्व करने के लिए, पैसेज को नहीं। तो यहाँ पे देखिए, आपको 106 नंबर का क्वेश्चन ही देखना है, और लिखा क्या है, शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती ही। तो यहाँ पे देखिए, रीड द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ए लर्नर डज, व्हाट ए लर्नर डज है मतलब शिक्षार्थी। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़ें और चूज द स्ट्रेटेजी, और उस युक्ति का चयन करें जो मैच द एग्जाम्पल, जो उदाहरण से मेल खाती है। और इफ आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन्स आई लुक इट अप, मतलब कि यदि मुझे किसी का समझ नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो मिला ना, 106 का क्वेश्चन आपको 106 लैंग्वेज फर्स्ट का, इंग्लिश का 106 लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी में आपको सेम का सेम हिंदी में मिल जाएगा। पैडागोजी के, थ्योरी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। पैडागोजी के 15 के 15 क्वेश्चन आपको ऐसे के ऐसे मिल जाएंगे। अब इंग्लिश समझ नहीं है, आप यहाँ से करो, संदर्भ सामग्री की मदद लेना, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति विन्यास पर ध्यान देना, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग, तो संदर्भ की सामग्री की मदद लेना, तो हो गया हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व। इंग्लिश वालों के लिए दिक्कत है, उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर जिनका इंग्लिश मीडियम है और उनको हिंदी में दिक्कत आती है, तो वो उल्टा कर सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी ले ली, या फिर लैंग्वेज सेकंड में आपने हिंदी ली है, तो उसी लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज सेकंड में आपने हिंदी ली है, तो लैंग्वेज सेकंड का ही आपको इंग्लिश खोलनी है, और इसके 15 क्वेश्चन पैडागोजी के आप आसानी से कर सकते हो उसी लैंग्वेज में पढ़ के, जो लैंग्वेज आपको समझ आती। समझ आया? नहीं समझ आया तो मैं भी फिर भी आपको अभी और उदाहरण से समझना की कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी हमने 106 क्वेश्चन लिया था, लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश थी। अब हम ले लेते हैं 107, 8, कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 107वां ले लेते हैं। ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू एसेस, तो मतलब कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग क्या है। तो अब हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है। देखिए, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात हुई है। लर्नर एबिलिटी टू समराइज द मेन पॉइंट इन ए टेक्स्ट, जबकि यहाँ पे वही पहला ही, पाठ्यवस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, या फिर जो कुछ भी है उन सब के बारे में। तो यहाँ पर इस तरीके से मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन आपको हिंदी में मिल जाएगा, पैडागोजी का, थ्योरी का नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहें तो कोई सा भी क्वेश्चन, जैसे कि अभी हम 109वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा, ए टीचर डिवाइडेड लर्नर्स इनटू ग्रुप्स, एक टीचर ने जो लर्नर्स को, सीखने वालों को डिवाइड किया वो ग्रुप सी। तो अब इसको देख लेते हैं कि ये सही है कि क्वेश्चन 109 वाला। देखिए ये रहा, हिंदी में देखा, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है, तो ठीक है इंग्लिश में भी देख लेते हैं डिटेल में। ए टीचर डिवाइडेड लर्नर्स इनटू ग्रुप्स, समूह में विभाजित किया, एंड आस्क देम टू ए क्विज अबाउट एलिफेंट्स, तो हाथियों के बारे में क्विज पर बात कर रहे हैं। तो आपको हिंदी में मिलाना। अब इसके ऑप्शन भी सेम आपको हिंदी में मिलेंगे, तो आप उनके क्वेश्चन को आसानी से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 109 वाला क्वेश्चन का ये रहा, तो टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हमने 2023 के प्रश्न को तो आराम से देख लिया था। अब हम यहाँ पर लेते हैं कि 2024 वाले जो है हमारे पास में 2 पेपर हैं। जैसे कि एक 2024 में जैसे कि जनवरी में लगा और एक जुलाई में लगा। वैसे हमारे यहाँ पर 2024 के 2 प्रश्न पत्र हैं। तो देखिए इनमें भी अब कैसे देखेंगे? देखिए हम यहाँ पर इंग्लिश को पहले को ओपन करते हैं, फिर हिंदी को करेंगे, ठीक है? तो ये देखिए पार्ट फर्स्ट पहले लैंग्वेज फर्स्ट में पहले क्या दी हुई है? हिंदी दी हुई है। लैंग्वेज फर्स्ट में पहले हिंदी दी हुई है, उसके बाद हम इंग्लिश को भी साथ में ओपन कर लेते हैं और आपको साथ में बताते हुए चलेंगे, ठीक है? सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूँ। बाकी और क्वेश्चन को सॉल्व आप थ्योरी के तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना तो इनको भी पड़ेगा, लेकिन आपको अंग्रेजी में कोई वर्ड समझ नहीं आता तो आप उसको हिंदी में समझ के आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने वही जो है इंग्लिश के क्वेश्चन ओपन कर लिए हैं, ठीक है? इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं 90 के बाद में 91 से स्टार्ट होते हैं। तो 15 क्वेश्चन थ्योरी के हुए और 15 क्वेश्चन फिर हमें मिलेंगे पेडागोजी के। तो वही 106 क्वेश्चन इंग्लिश का है और इसके बाद 106 से ही हम लैंग्वेज फर्स्ट में देखिए। अब आप सोच रहे हैं कि लैंग्वेज सेकंड का ओपन कर लिया होगा आपने, तो ये देखिए ये है लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है? पार्ट 4 है, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है और इसी का मैंने देखिए ये 91 से स्टार्ट हुए क्वेश्चन, 92, 93 और इसके बाद में यहाँ पर हमने ले लिया 94, 56, 99 और 105 और 106। आपके पास में अगर कोई क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है तो उसको चेक करना इस तरीके से आपके पास में, या फिर जो है एक ही वर्ष के क्वेश्चन ऑनलाइन मिल जाएगा पेपर पत्र, तो वहाँ पे आप देखना कि क्वेश्चन पेपर पत्र जो क्वेश्चन है वो मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो लैंग्वेज फर्स्ट में हमने इंग्लिश का पेपर ओपन किया है और लैंग्वेज फर्स्ट में ही मैं यहाँ पर हिंदी का पेपर ओपन कर रहा हूँ। देखिए ये लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी और इसी का ही मैं 106 क्वेश्चन 106वां क्वेश्चन ये रहा, इसी को मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? सेम क्वेश्चन को देखना है। अब देखिए 106 वाला क्वेश्चन ये रहा। तो क्या कह रहा है? द इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड असेसमेंट ऑन टीचर्स लर्नर्स एंड मटेरियल इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लासरूम इफेक्ट, रेनफोर्समेंट, कॉर्पस इफेक्ट या फिर बॉसलैक इफेक्ट। तो वहीं हम हिंदी में 106वां क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापकों, शिक्षण शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? तो कक्षाएं प्रभाव, पुनर्बलन, विधि प्रभाव या भाषा परीक्षण का प्रभाव, वासबैक इफेक्ट। तो हमें सेम क्वेश्चन मिला। तो इस तरीके से आप उन क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। अब हालांकि मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर को नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने भी यहाँ पर सीटेट को पास करने में मुझे 2 अटेम्प्ट लग गए थे। क्यों लग गए थे? कि पहले अटेम्प्ट में मैंने लेवल 1 को तो क्लियर कर लिया था। उस वक्त जो है यहाँ पर कोर्ट में मामला फंसा हुआ था कि लेवल 1 जो बीएड वाले हैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों दे सकेंगे या फिर नहीं दे सकेंगे। तो उस वक्त मैंने लेवल 1 को क्लियर कर लिया था, लेकिन लेवल 2 में मेरे 75 नंबर रह गए थे, मतलब कि आधे 50% नंबर आए थे। तो उस वक्त मैंने ना तो कोई क्लास ली थी, ना पीवाईक्यू सेल्फ सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर के, या ना मॉक टेस्ट दिया था, लेकिन सिर्फ मैंने एक बुक खरीदी थी और उसी के बेस पर अपना तैयारी कर रहा था। लेकिन बाद में पता चला और तब मुझे ना ही ये क्वेश्चन की समझ थी कि इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश के सेम मैचेज आते हैं। मुझे भी इंग्लिश में जो है पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन फिर जब मैंने पेपर्स को एनालाइज किया, पेपर्स को चेक किया, तो मैं वैसे ही इंग्लिश में मैंने सोचा कि जब लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश हो या लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश ओपन को तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अपन ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। तो मैंने समझा क्वेश्चन को थोड़ा सा, तब मुझे पता लगा कि अभी मैंने ये हिंदी पेडागोजी में ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो फिर ये सेम क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी में कहाँ से आया? तब जाके मैंने वापस से क्रॉस चेक किया उनको, तो सारे क्वेश्चन जो इंग्लिश पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन है वो सेम हिंदी पेडागोजी से मैच खाते हैं। लैंग्वेज सेकंड के तो सेकंड से मैच खाएंगे, लैंग्वेज फर्स्ट के लैंग्वेज फर्स्ट से मैच खाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 107वां क्वेश्चन, मैच द लैंग्वेज। तो कॉलम ए कॉलम बी बना हुआ है, कॉलम एक को कॉलम बी से मैच करना है। कम्युलेटिव लैंग्वेज है, डायरेक्ट मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन और बेस्ट न्यू मेथड, क्योंकि कॉलम बी में उसके बारे में दिखा हुआ है। इसी तरीके में से हम 107वां क्वेश्चन इस तरफ देखेंगे। तो वो देखिए भाषा का कॉलम ए में और कॉलम बी को मैच करना है, ठीक है? तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि और वेस्ट की नवीन विधि। तो ये सेम क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप सारे क्वेश्चन को देखें, देखिए 112वां क्वेश्चन, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है, ठीक है? तो इसको 112वां क्वेश्चन हम ये रहा, यहाँ पर देख लेते हैं।
द टाइम, ये रहा, द टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी आर कॉल्ड। तो इस समय और स्थान को, कहानी के समय और स्थान को हम क्या कहेंगे, तो वो यहाँ पर है। कहानी के समय और स्थान को थीम, कथानक, प्लॉट, सेटिंग, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर सेम मैच कर रहा है। ठीक है, अब हम लैंग्वेज फर्स्ट का तो मैच कर लिए, लेकिन आप कहेंगे सर लैंग्वेज सेकंड का तो मैच ही नहीं कर रहा, तो मैं आपको लैंग्वेज सेकंड का भी मैच करवा के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लैंग्वेज सेकंड में पहले इंग्लिश के पेपर को ओपन कर लेता हूँ, ये रही लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो है पेपर को ओपन कर लेता हूँ, कोई सा भी 15 क्वेश्चन छोड़ के थ्योरी वाले, उसके बाद वाले जैसे कि एंड वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते। अब की बात हमने इंग्लिश लैंग्वेज का 150वां क्वेश्चन ओपन कर लिया लैंग्वेज सेकंड का। ठीक है, और हम हिंदी लैंग्वेज का भी यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर 148 क्वेश्चन लेते हैं, 148। व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, उसको कब मनाते हैं हम? 21 फरवरी, 13 अप्रैल, 1 जनवरी, 14 फरवरी को। तो वो हम यहाँ पर हिंदी में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो मातृभाषा क्या है हमारी, हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं, अलग अलग जगह की भाषा अलग अलग है, तमिलनाडु की तमिल है। तो ये आता है 21 फरवरी है, 1 जनवरी, 14 फरवरी, 13 अप्रैल, तो ये आता है 21 फरवरी को आता है। ठीक है, 14 फरवरी को आता है, तो 14 फरवरी को तो नहीं आता, तो ये 21 फरवरी को, तो दोनों में सेम क्वेश्चन मिला, मिला कि नहीं मिला, दोनों में सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। और 146वां क्वेश्चन देखिए, भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है, तो नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। तो इस वक्त हमें बच्चे के बारे में नेगेटिव सोचना है। तो गलती है भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है, गलती है द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया में समझने में मदद करती है, बिल्कुल है। गलती है भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती है, तो अवरोध तो पैदा नहीं करती, तो थर्ड का क्वेश्चन 146 का थर्ड जैसे गलत हो गया। गलती हमेशा बुरी नहीं होती और अधिगम में मदद करती है, बिल्कुल है। अब 146वां क्वेश्चन हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं, तो ये रहा, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एरर्स इन लैंग्वेज लर्निंग। तो एरर्स गलतियाँ जो सीखने में क्या करती हैं, गलतियाँ सीखने के, भाषा अधिगम में गलतियाँ सीखने के बारे में सही नहीं है। तो वही सेम क्वेश्चन 146वां हमें लैंग्वेज सेकंड में मिलता है, हिंदी और लैंग्वेज में। अब ये तो था, देखिए अभी मैंने आपको ये 2024 का ये प्रश्न पत्र सॉल्व करवाया जिसकी के सीरीज है। अब दूसरा ले लेते हैं हम 2024 का ही, जो कि पी सीरीज है। देख लीजिए दोनों पेपर अलग अलग है, आप सोच रहे हैं सेम पेपर है, अलग अलग है। इसमें भी मैचिंग करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए मैं लैंग्वेज सेकंड की इंग्लिश और हिंदी की बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेज सेकंड में मैंने यहाँ पर इंग्लिश ओपन कर ली है, और इंग्लिश का मैंने यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर ओपन करके बताता हूँ। लास्ट वाले ही क्वेश्चन देख लेते हैं, चाहे बीच वाले, कोई से भी क्वेश्चन आप मैच कर लीजिए, वही सीरियल वाइज आपको मिलेंगे। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में 148वां कोई क्वेश्चन है, तो हिंदी लैंग्वेज सेकंड में ही वो वहाँ पे 148वां देखने को मिलेगा, अगर हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश में ही लैंग्वेज सेकंड में है। ठीक है, देखिए ये देखिए 145वां क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड का लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन लैंग्वेज एजुकेशन। तो एनईपी 2020 के बारे में कौन सा जो है कथन सही नहीं है, वो पूछा है हमसे। और ये क्वेश्चन कौन सा है, 148 क्वेश्चन देख लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड का। अब इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज सेकंड का हम 145वां क्वेश्चन ही यहाँ पर देखेंगे, और मैं आपको बताता, देखिए अभी हमने एनईपी की बात की गई थी उस क्वेश्चन में। तो देखिए एनईपी का एक क्वेश्चन पूछ रहा था, स्टडी ऑफ लैंग्वेज एज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई है, और ऑप्शंस में क्या है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो 145वां क्वेश्चन देख लीजिए, भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन है, भारतीय भाषाओं का अध्ययन। तो अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी त्रिभाषा के अंतर्गत, मातृभाषा का भी अध्ययन है, और एक मॉडर्न लैंग्वेज का है अध्ययन है। भारतीय भाषा का अध्ययन है ही, और शास्त्रीय भाषा का अध्ययन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर मातृभाषा घर की भाषा का भी अध्ययन है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीखा। और भी क्वेश्चन हम देखिए मैच करके देख लेते हैं। 148 क्वेश्चन, तो 148वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें, तो व्हाट इज ट्रांसलैंग्वेजिंग, ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है। ठीक है, 148वां क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड का। परभाषा व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है, सेम क्वेश्चन मिला, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम इसी पेपर में हम लैंग्वेज फर्स्ट की ओर बात कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर
जो है लैंग्वेज फर्स्ट ओपन कर ली है, ठीक है। और इस लैंग्वेज फर्स्ट में मैं आपको क्वेश्चन चेक करवाऊंगा कोई सा भी, जैसे कि 115वां, ठीक है। और 115वां ही क्वेश्चन में लैंग्वेज फर्स्ट का हिंदी का ओपन करके देख लेता हूँ, दोनों के एक साथ ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए ये 115वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये रहा यहाँ पे। और इसमें कुछ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग लर्निंग टास्क was given to learners in different group, find out what is the vocabulary learning activity known as। तो इस लर्निंग एक्टिविटी को जानने के लिए हम हिंदी के देख लेते हैं। हिंदी के क्वेश्चन 115वां लैंग्वेज फर्स्ट का ही। नीचे दिए गए अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि किस रूप में जाना जाएगा। तो वही परिवार संबंध भावनाएं, तो ये क्या है, थीम आधारित शब्दावली हो गई है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे देख लीजिए वही 115वां क्वेश्चन, वर्ड वेब थीमेटिक वोकैबुलरी, वही सेम क्वेश्चन है। अगला एक क्वेश्चन और आ जाता है, कई बार होता है कि कोई क्वेश्चन जो होता है, कोई एक आध क्वेश्चन जो होता है वो लैंग्वेज फर्स्ट में भी आ जाता है और वही क्वेश्चन वो लैंग्वेज सेकंड में भी रख देते हैं, एक आध क्वेश्चन को ही रखते हैं। देखिए यहाँ पर विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, जो कि लैंग्वेज सेकंड में भी हमने देखा था, वही लैंग्वेज फर्स्ट में भी है इंग्लिश में। तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में 114वां क्वेश्चन है। तो थ्री लैंग्वेज के बारे में कौन सा कथन सही है, वहाँ पे कथन सही नहीं है पूछा था, उल्टा क्वेश्चन था, जबकि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। मातृभाषा घर की भाषा प्रथम भाषा के रूप में नहीं, मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, मातृभाषा घर की भाषा हिंदी भाषा प्रथम भाषा नहीं, तो मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको 4 पेपर दी थी। अब लैंग्वेज जो L1 का पेपर और था, उसको आप कहेंगे कि उसमें आपने मैच नहीं किया, तो मैं लैंग्वेज 1 का जो पेपर 1 है उसमें भी एक बार आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है। शायद उसमें मैच हो या नहीं हो, लेकिन मैंने उसको मैच नहीं किया क्योंकि मैंने L2 का पेपर दिया था। L1 का पेपर तो वैसे भी जो है आसानी से पास हो जाता है L1 का तो, लेकिन फिर भी जो बच्चे L1 में पढ़ते हैं वो सोचेंगे कि हमारे लिए कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो इसमें देखता हूँ, मैं ऊपर ओपन कर लेता हूँ L1 का लैंग्वेज सेकंड, जैसे मैंने इंग्लिश ओपन की है तो 121 से 135 सॉरी हाँ, इसमें जो है पेडागोजी क्वेश्चन पहले दे रखा है, पैसेज के क्वेश्चन बाद में दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले लैंग्वेज सेकंड यहाँ पे ओपन कर लिए, इंग्लिश एक बार सुनिए, मैं खुद ही ओपन कर लेता हूँ। हाँ सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए, मैच करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का 121वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और वहीं लैंग्वेज सेकंड का हिंदी का क्वेश्चन देख लीजिए 121वां। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सेम है। देखिए, ए मदर आस्क्ड द टीचर ऑफ क्लास सेकंड हाउ इट वाज पॉसिबल फॉर हर चाइल्ड टू समटाइम्स से थिंग्स दैट शी हैड नेवर हेard एनी एडल्ट और सिबलिंग से हाउ इज इट पॉसिबल। जो कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम सेम लैंग्वेज में चले जाइए, मतलब कि लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश खोली थी तो लैंग्वेज सेकंड हिंदी में चले जाइए, लेकिन ध्यान रहे कि पेडागोजी और थ्योरी के क्वेश्चन को मैच मत कर देना। अब जैसे पेडागोजी का क्वेश्चन पहले आए हैं तो पहले ही वाले क्वेश्चन पेडागोजी में, एक माँ ने कक्षा सेकंड की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहन से नहीं सुने हैं, ये कैसे संभव है। तो सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, चाहे L1 हो चाहे L2 हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी बताई है, पेपर को एक बार हम इसको स्ट्रेटेजी को पूरा एक शॉर्ट टर्म में रिवीज कर देते हैं, शॉर्ट टाइम में, ठीक है। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि पेपर को पूरा पढ़ना है, पूरे सिलेबस को कवर करना है, NCERT को पढ़ना है, चाहे किसी भी टॉपिक के लिए, या फिर आप जो है किसी भी यूट्यूब से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो उस टीचर के द्वारा जो प्रोवाइड किए थ्योरी है, नोट्स है, इसके अलावा जो है MCQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और फिर जो है मॉक टेस्ट जरूर देना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितने जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अटेम्प्ट करने से आपका यह होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। बहुत से बच्चे हैं जिनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं होता, उनको 2.5 घंटे कम पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको मॉक टेस्ट देना है। मैंने भी जब पहली बार पेपर दिया था तो L1 का पेपर तो मेरा इजीली क्लियर हो गया था, लेकिन L2 का पेपर नहीं हुआ था क्योंकि L2 का पेपर में जो टफ आता है, और L2 का पेपर में मेरे 50% नंबर आए थे। जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था तब जा करके मेरे 95 आए थे। तब भी मैंने जो है
खुद पे भरोसा किया, कुछ मॉक टेस्ट भी दिए थे, तब मेरे मॉक टेस्ट में जो है 100 से ऊपर नंबर कूद रहे थे, लेकिन जब पेपर आया तब 95 रह गए रिजल्ट में। तो समझिए आपके मॉक टेस्ट में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो उसका मतलब आप भी ठीक ठाक चल रहे हैं आपकी कैटेगरी से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 95 आए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश वाला मुझे पहले नहीं पता था, अन्यथा मेरा इंग्लिश वाला पहले होता तो मैं आराम से शायद क्लियर हो जाता, क्योंकि 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आ जाते हैं, तो 15 क्वेश्चन में आराम से जो है 2 4 5 क्वेश्चन आपको आराम से 10 क्वेश्चन तक आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, 10-12 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो शॉर्ट टाइम में सारा सिलेबस पढ़ना है, एनसीईआरटी को ध्यान रखना है और मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो, एग्जाम में आपको टाइम कम नहीं पड़े। दूसरा एक बात और, जो सब्जेक्ट आपको सॉल्व मतलब इजी लगे उसको पहले आप सॉल्व करना, जैसे कि सीडीपी है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इनकी पेडागोजी सॉल्व कर लो। इंग्लिश की, इंग्लिश और हिंदी की पेडागोजी मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया। इंग्लिश की पेडागोजी में 15 क्वेश्चन हो, आपको हिंदी की पेडागोजी से उठा लीजिए वो सेम क्वेश्चन, बाकी आपको 15 क्वेश्चन, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ोगे उतनी देर में आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इंग्लिश में 1 क्वेश्चन पढ़ोगे उतने में आपके हिंदी लैंग्वेज में 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को हिंदी समझ नहीं आती, हिंदी में उसका इंग्लिश मीडियम में शुरू से, तो सेम उसका अपोजिट कर सकता है, वो हिंदी लैंग्वेज के फॉर्म क्वेश्चन उसको अंग्रेजी में उठा सकता है, उनको अंग्रेजी से पढ़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो सब्जेक्ट ईजी हो उनको पहले करने की कोशिश करें, ठीक है। पूरा सिलेबस पढ़ना है और जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर हमारे साथ। धन्यवाद।